श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हमारे वीडियो में कथा की पूरी जानकारी है और गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे अपने वीडियो के द्वारा। पर सबसे पहले कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही अपनी अगली कथा के बारे में बताया है, तो उनकी अगली कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी और कथा का समय होगा 1 बजे से 4 बजे तक का। और दूसरी जानकारी हमारे गुरुजी ने सौभाग्यवती नारी के बारे में बताई है। सौभाग्यवती नारी नीचे ना सोए, नीचे सोए तो कुछ चटाई बटाई बिछा लिया करे, ऐसे सीधे ही ना सोए। कुछ माताएं बहनें गर्मी के दिनों में नीचे सो जाती है, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नीचे चटाई बिछाकर ही सोना चाहिए। और तीसरी विशेष जानकारी सौभाग्यवती नारी के बारे में ही बताई है गुरुजी ने कि सौभाग्यवती नारी अगर किसी अन्य पुरुष को प्रणाम करती है या फिर उनके पैर छूती है तो दूर से ही प्रणाम या पैर छुए, उन्हें स्पर्श ना करे। सिर्फ वो अपने पति को स्पर्श कर सकती है, बाकी अन्य पुरुषों को नहीं करना चाहिए। और चौथी जानकारी हमारे गुरुजी ने बताई। तो अगली जानकारी गुरुजी ने बताया है कि कुछ व्यक्ति सोचते हैं जब हमारी किस्मत में दुख तकलीफ लिखा है तो हमको उसे भोगना ही पड़ेगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। गुरुजी ने बताया है कि 1 कलश जल आप जब शिवलिंग पर चढ़ाते हो ना, तो वह दुख तकलीफ भी आपकी धुलती जाती है। जो आप पूर्ण करते जाते हो ना, तो जो दुख तकलीफ भी दूर होती जाती है। तो इसलिए 1 कलश जल का यह महत्व है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाते हैं। तो हमें 1 कलश जल रोज भगवान पे अर्पित करना चाहिए। और 5वीं जानकारी जी ने कहा है, जब आप पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं तो आपको पहले व्रत में ही अपनी मनोकामना मन्नत जो भी आपकी इच्छा है वो बोल देना है। बाकी के 4 उपवास में आपको नहीं बोलना है, सिर्फ पूजा पाठ करना है और आखिरी में फिर बोल देना है। तो दोस्तों आप पशुपतिनाथ का व्रत आप ऐसे करिएगा। और छठवीं जानकारी पत्र द्वारा दी गई है। पत्र में जो भावना जी थी जो सिरपुर से आई थी, वह बताती है मेरी लड़की की आँख में सरिया चला गया था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये कभी देख नहीं पाएगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी बोल दी थी। तो पूरे परिवार ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, 1 कलश जल चढ़ाया और बेलपत्री अर्पित की। तो और फिर बाद में उन्होंने चेकअप करवाया तो भगवान का चमत्कार ही समझिए कि उनकी आँख में रोशनी आ गई और वो आज देख सकते हैं। और 7वीं जानकारी इस प्रकार दी गुरुजी ने कहा है कि हमें 3 लोगों से कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पहला है पिता से, पिता की धन दौलत से हमें कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा है उस पिता से जिसने अपनी बेटी को दान कर दिया हो, उस पिता से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और तीसरी अपेक्षा हमें ग्राहक से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें उससे धन ज़्यादा मिल जाएगा। हमें इन 3 लोगों से कभी भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और 8वीं जानकारी इस प्रकार, जो बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है और किसी की नहीं सुनता है या फिर कोई बड़ा वेश्यावृत्ति में डूबा हुआ है या फिर तो गलत रास्ता चला गया है, तो वह उसके घर के सदस्य यह उपाय जरूर करें। 1 कलश जल आपको शिव मंदिर लेकर जाना है। पहले आपको शिवलिंग पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है, फिर अशोक सुंदरेली माता वाली जगह पर अर्पित कर देना है और फिर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित पूरा करना है भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए। और फिर थोड़ा सा जल झेल लेना है। और फिर झेलने के बाद में जो बच्चा गलत रास्ते पर चला गया है या फिर किसी की मानता नहीं हो या फिर बड़ा वेश्यावृत्ति में डूबा हो या फिर गलत संगति में पड़ गया है, उसे पिलाए। और कभी वह नहीं पिए तो आप पीने के पानी में मिक्स कर दीजिए, तो वो पानी ग्रहण कर लेगा, तो देखिएगा कि वो सही रास्ते पर आने लगेगा। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर।